हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक यानी 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर का जो वीक है उसकी वीकली रीडिंग लेके आई हूँ। ये मैंने 3 पाइल्स सिलेक्ट किए हैं। मैंने पहले ही मेडिटेशन करके ये तीनों के कार्ड्स निकाल लिए हुए हैं। तो इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पाइल को सिलेक्ट करने में आप जल्दी ना करें। हम हमेशा ही छोटी सी मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, मैं वो आपको करवा दूँगी जिससे कि आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छी रीडिंग मिले। अगर आप लोगों को पसंद है क्रिस्टल्स के साथ पाइल चूज़ करना तो ये रहे आपके क्रिस्टल्स। तो मेडिटेशन करके एक बार आप इनमें से तीनों में से कोई भी जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। जो भी पाइल आपको सबसे अच्छी लगती हो आप उसके टाइम स्टैम्प पे जाके उसको क्लिक कीजिए और सीधा आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मेडिटेशन, जिससे आपकी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपको एक लंबा सांस लेना है। और जब आपने सांस लेना है तो वो सांस आपके पेट तक आना चाहिए और आपने इमेजिन करना है कि सांस लेते वक्त जैसे आपका सांस आपके पेट तक गया है तो एक वाइट लाइट भी आपके सर से आपके पेट तक जा रही है। और जैसे ही आप ब्रीद आउट करोगे तो वो पूरी की पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी जैसे आप उसको एक्सेल करोगे। तो इनहेल वाइट लाइट टिल योर स्टमक एंड एक्सेल, और वाइट लाइट पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी। और ये आप धीरे धीरे इनहेल करोगे और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेल करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, पूरी ब्रेथ को पेट तक लेके जाइए। वाइट लाइट आ रही है और धीरे 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 आप उसको छोड़ दीजिए और पूरी वो वाइट लाइट आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, अनदर ब्रेथ इन एंड वेरी स्लोली आउट। मैंने आपकी एनर्जीज भी साथ में क्लियर कर दी है। नाउ यू कैन ओपन योर आइज एंड इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3, आप उसको चूज़ कर सकते हो और टाइम स्टैम्प में जाके अपनी पाइल चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी ये पाइल 1 सेलेक्ट की है, दिस ब्यूटीफुल गोल्डन ब्रेसलेट, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे एक हफ्ते की क्या आपके लिए एक जनरल रीडिंग निकल के आएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो। एंड बाद में हम गाइडेंस के कार्ड्स भी लेंगे एंड लास्ट में इफ़ देयर विल बी एनी एक्स्ट्रा कार्ड्स फॉर यू, फिर हम उनको भी निकालेंगे। तो ये मैंने 7 डेज़ के 7 कार्ड्स निकाले हैं। लेट्स सी कि क्या दिखा क्या रहे हैं ये 7 डेज़ के कार्ड। ओके, ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपके 7 डेज़ के कार्ड्स निकाल दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। आई होप ये आपको विजिबल हैं ये सारे के सारे कार्ड्स। ये मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा के फिर मैं तो देखिए, जैसे ही मंडे स्टार्ट हो रहा है, वीक का फर्स्ट डे, तो वीक का जो फर्स्ट डे है ये बहुत ही एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो वीक है उसके स्टार्ट में ही आपको कोई भी जो आपने पहले से प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जो भी काम आपने शुरू कर रखा है, तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब कि जैसे समझ लीजिए कोई किसान होता है, उसने अपनी क्रॉप उगाता है वो, तो उसको जैसे हार्वेस्ट मिलता है ना, तो सी इफ़ यू कैन सी दिस पर्सन हु इज़ राइडिंग अ हॉर्स, तो उसने वो अपने हॉर्स के ऊपर सब बैठा हुआ है, उसका जो हॉर्स है इट्स नॉट मूविंग, वो स्टिल है क्योंकि जो भी उसको रिवॉर्ड मिला है इस नाइट को ना, ही इज़ लुकिंग एट इट। वो बहुत खुश हो रहा है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की थी और मुझे ये रिवॉर्ड मिला है, ये मैंने ये इतना काम किया था, तो ये उसका हार्वेस्ट है। तो वीक का स्टार्ट ही इतना अच्छा हो रहा है आपका कि जो भी आपका काम है उसको आपका जो भी आपको उसका नतीजा मिला है तो आप उसकी तरफ देख रहे हो। और ये कार्ड एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी दिखाता है, तो हो सकता है काफ़ी लोग आप में से ट्रैवल भी करें। एंड सेकंड डे जैसे ही आ रहा है वीक का, तो अगेन दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड। सी वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है तो हम वर्ल्ड कार्ड को हमेशा एसोसिएट करते हैं ट्रैवल के साथ, एंड स्पेसिफिकली हम वर्ल्ड ट्रैवल के साथ। कि हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो आसपास घूमते हैं या विद इन द कंट्री घूमते हैं, लेकिन जो पाइल 1 के लोग हैं हो सकता है कि वो कोई ओवरसीज़ ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं या फिर ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं और मतलब किसी और कंट्री से वापस अपनी कंट्री में आ रहे हो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रैवल इट इंडिकेट्स।
एंड जो दूसरी चीज़ बताता है कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये वर्ल्ड कार्ड आता है ना, इसमें ना आप ध्यान से देखिए, ये पूरी जो आपको जो ग्रीन रीथ नज़र आएगी, तो इट शोज़ कि कोई भी चीज़ है जो शुरू हुई थी वो कंप्लीट हो गई है। तो दिस इज़ कार्ड ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो, कि आपने अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था या कोई भी काम शुरू किया था, कुछ भी, क्योंकि दिस इज़ रीडिंग फॉर द मासेस, काफ़ी लोगों के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, तो इसलिए सबके लिए इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। तो सब लोगों ने अलग अलग कोई भी काम, उनका आप सोच लीजिए कि आपने क्या काम शुरू किया है, तो एक तरह से वो उसकी कंप्लीशन दिखा रहा है कि वो कार्ड कंप्लीट हो गया है। एंड हो सकता है कि काफ़ी लोगों की उनका जो काम कंप्लीट हो गया और उनको अपना हार्वेस्ट भी मिल गया, तो हो सकता है कि अब उनको है कि चलो अभी कहीं घूमने चलते हैं, तो लेट्स मेक आ ओवरसीज ट्रैवल प्लान और जस्ट मेक आ ट्रैवल प्लान काइंड ऑफ अ थिंग। और काफ़ी लोग इसीलिए भी खुश है कि जो चीज़ उन्होंने शुरू की थी वो कंप्लीट हो गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे ही 2 दिन ख़त्म हो गए और हम आगे मूव कर रहे हैं, तो इसमें से मैं काफ़ी लोग देख रही हूँ कि जो भी उनको ये हार्वेस्ट मिला है ना इसमें शुरू में, तो काफ़ी लोग हैं वो उससे ना इतने खुश नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें अपनी मेहनत का जितना फल मिलना चाहिए ये उतना नहीं है। वी डिज़र्व मोर, हमें इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, कि हमने इतनी मेहनत की थी। जैसे कई बार होता है, जैसे मैंने आपको पहले फार्मर्स की एग्जांपल दी थी कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन किस वजह से समझ लीजिए बारिश ज़्यादा हो गई, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं, अगर बारिश नहीं होती, हमारी खेती ख़राब नहीं होती, तो हमें इससे जितना हमें अभी पैसे मिले हैं या अभी हमें जितना हार्वेस्ट मिला उससे दुगना मिलता या फिर ज़्यादा मिलता उससे। तो ये वो वाली फीलिंग शो कर रहा है कि ठीक है, आप खुश हो, आपने अपने हार्वेस्ट को देख लिया, आपने अपने ट्रैवल प्लान भी बना लिए हैं, बट अंदर ही अंदर ना आप खुश नहीं हो जो भी आपको मिला, क्योंकि उसमें आपको वो चीज़ कम लग रही है। यू आर थिंकिंग कि आई डिज़र्व मोर। बट अगर जैसे ही हम वीक के आगे जा रहे हैं, ये आप ना, ये बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट आगे हो रही है। मैं इसीलिए इसको ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी के कार्ड्स देखिए, जैसे ही टाइम आगे जा रहा है तो हो सकता है कि आप अपने घर वालों से बात करो, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करो, या अपने फ्रेंड्स से बात करो। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, अगर आपका कोई ऐसा आपने काम शुरू कर रखा है, उससे बात करो। या फिर जैसे आपने ये रीडिंग ही देख ली, तब आपको एक इंसाइट मिल गई, क्योंकि जैसे ये आगे जा रहा है तो इसमें दिखा रहे हैं कि जो आपको मिला है इट वाज वर्थ इट, उतना मतलब काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए ही काफ़ी नहीं है, इससे आप बाकी लोगों की मदद भी कर सकते हो। अगर आपको इतना मिला है कि आप अपने साथ साथ बाकी लोगों की मदद भी कर सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि हाँ, आपने बोला कि ठीक है उतना नहीं मिला, जैसे समझ लीजिए कि आपने सोचा था कि मुझे कम से कम ना इसका ना ट्रिपल फ़ायदा प्रॉफिट होना चाहिए, किसी भी चीज़ का ट्रिपल प्रॉफिट होना चाहिए, कि अगर मैंने 10 रुपीज़ का तक की मेहनत की तो मुझे 30 रुपीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, आपको 30 नहीं मिले, आपको ना 25 मिल गई। तो एक बात है कि आप बीच में आप उदास हो कि यार मैंने तो 30 का सोच रखा था, बट ठीक है, अगर आपको 2.5% भी ज़्यादा मिल रहा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर उसमें से आप अपने लिए अगर आप 2 गुना अपने अपने पास रख लिया है, तो फिर भी जो आधा % है आप इतना लोगों के ऊपर स्पेंड करोगे, क्योंकि आप खुश हो कि हाँ, मैंने अपने लिए तो मेरे लिए बचाई है, लेकिन मुझे बाकियों की मदद भी करनी है, मुझे सोसाइटी को यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी ऑल्सो, टू द पुअर पीपल। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो इसमें ये रेड रोब वाला इंसान है, ये बाकियों को, जैसे ही इज़ हेल्पिंग द पुअर पीपल, ही इज़ हेल्पिंग द नीडी, ही इज़ हेल्पिंग द पीपल हु आर हंग्री। तो उसके बाद जो ये 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है ना, ये भी बताती है कि हो सकता है कि कोई आपका कोई कोर्ट केस है, क्योंकि इसमें देखिए ये ना आपको नज़र आ रहा होगा दिस बैलेंस काइंड ऑफ अ थिंग, कि आपने जो भी अपने इमोशंस है उसको बैलेंस कर लिया है। कि ठीक है, शुरू में आपको आया कि जब आपने पूरे, क्योंकि ठीक है, जब भी कोई चीज़ हमें मिलती है हम उसकी वो तो निकालते हैं कि कितना हमने लगाया और कितना हमें मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके इमोशंस थोड़े से चेंज भी हुए, बट आपने उनको एकदम से आप उसको बैलेंस में लेके आए हो, और फिर आपको लगा कि ठीक है इतना मिल गया, बट दिस इज़ इनफ फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी, और इतना है मेरे पास कि इसमें मैं तो आगे बढ़ूंगा ही, लेकिन मैं इसमें सोसाइटी में भी अगर कोई है तो उसकी हेल्प भी मैं कर सकता हूँ। तो आप इसमें जैसे काफ़ी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे लंगर लगा सकते हैं, या फिर खाना बांट सकते हैं, अगर किसी को मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ, जैसे बीच में एक छोटी सी थॉट आई, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया और उसको उसके साथ आगे बढ़ गए। और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जिनका कुछ काम बचा हुआ था कोर्ट्स में, तो हो सकता है उसकी भी कोई न्यूज़ उनको मिले कि वो काम भी आगे बढ़ गया है। एंड नेक्स्ट जो मैं कार्ड देख रही हूँ, दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स।
सी जहाँ पे भी जब भी कप्स एनर्जी आती है तो कप्स क्या एनर्जी है, कप्स इज़ अ वाटर एनर्जी। तो वाटर इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद आवर इमोशंस, कि हमारे इमोशंस क्या चल रहे हैं। तो इसमें ना आप ध्यान से इसको देखिए कि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन, कि आप किसी एक सिचुएशन में थे जहाँ पे आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे थे। मैं इसी को ही मान लेती हूँ कि आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, बट देन यू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच और आप उससे मूव ऑन हो गया। तो देखिए मूव ऑन होना इज़ ए वेरी करेजियस थिंग। मतलब किसी भी एक जो सिचुएशन है जिसमें आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप उससे अगर निकलना चाहते हो तो आपको करेज की ज़रूरत है। तो इसमें मतलब यू आर रियली वेरी करेजियस कि आप उससे मूव ऑन हो गए कि ठीक है, दिस इज़ नॉट सर्विंग मी एंड आई डोंट वांट टू बी इन दिस स्टेट, सो आई जस्ट वांट टू मूव ऑन। तो आप वहाँ से मूव ऑन हो गए। और जैसे ही हम एंड ऑफ द वीक में पहुंचते हैं तो एंड ऑफ द वीक में जाके आपने सोचा कि ठीक है ये सब कुछ हो गया, नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्लान्स फॉर आवर फ्यूचर। तो हो सकता है बाय एंड ऑफ द वीक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में के साथ काम करना शुरू करो, या फिर आप किसी ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर दो, या हो सकता है आप कोई कोचिंग क्लासेस ले रहे हो काफ़ी लोग ना, या फिर काफ़ी लोग जो कि अपना टैलेंट है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप कोई ऑनलाइन उसको एक्सप्लोर कर रहे हो कि कैसे मैं इस टैलेंट को अपने को आगे बढ़ा सकता हूँ। मीन यू आर वर्किंग विद अदर पीपल टू इम्प्रूव योर ओन टैलेंट। आप कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा या कोई भी चीज़ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही हो, आप उसको ज्वाइन कर रहे हो और लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। सी बिकॉज दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ, पेंटिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ पेंटिकल, दिस इज़ पेंटिकल, दिस अगेन इज़ पेंटिकल। मीन काफ़ी लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो उनको मॉनेटरी गेन्स दे रही है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम बाय एंड ऑफ द वीक अभी आप जैसे ये देखिए ना, यहाँ से आप मूव ऑन हो गए हैं, तो उसके बाद आपको है कि ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, कि हमें काम करना है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो उससे आगे अच्छा निकल जाए। तो बहुत ही देखिए ना, एक कितने अच्छे नोट से आपका वीक शुरू हुआ और आप कितने अच्छे नोट के साथ अपने वीक का एंड कर रहे हो कि आप जो भी एक नई शुरुआत करने जा रहे हो यहाँ पे ना। एंड जैसे ही दिस इज़ द लास्ट कार्ड, तो इसमें हो सकता है कि आपको ना ऐसी काफ़ी चीज़ें पता चले जो आपको पहले से पता नहीं है, या फिर काफ़ी लोग इसमें से अपने आप को थोड़ा डल फील कर सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक, जैसे बैक स्टैबिंग टाइप होती है। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि ये ग्रुप 1 मुझे बहुत ही पॉजिटिव पीपल जो होते हैं ना उनका ग्रुप लग रहा है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी भी महसूस हो रही है पर वो बहुत अच्छे से उसको इमोशनली बैलेंस भी कर रहे हैं, वो मूव ऑन भी कर रहे हैं, वो अपने टैलेंट के ऊपर काम भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ भी रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी उनके पास है भी तो इसको आप काट कर, जैसे ये बंदा है, इसको अगर ऐसे लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी उसके आसपास है तो वो उसमें रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको है कि अगर मैं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में या कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में रहूँगा तो मेरी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। तो उसको है कि ये सब तो चलता रहेगा, वो आराम से टिप टो करता करता आगे निकल जाएगा। मतलब वो ये चीज़ देख रहा है कि ये वाली एनर्जी है, इसको मैं क्लियर तो नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने आप को इसमें से निकाल सकता हूँ कि हाउ टू बी केयरफुल, हाउ टू सेव माई ओन एनर्जी। तो वो काम वो कर रहा है, वो आराम से वहाँ से धीरे धीरे निकल रहा है, ताकि देखिए बहुत ही सुकून है उसकी फेस पे। अगर आप देख रहे हो ना कि ठीक है, जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जो करना है वो करे, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर माई सेल्फ, बट येस ही विल बी केयरफुल कि मुझे इस एनर्जी में घुसना नहीं है। ठीक है, तो ये आपके जो वीक है उसकी रीडिंग थी कि ये जनरल रीडिंग आपका ये वीक कैसा जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है उसमें ऐसी कौन कौन से चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता चल जाए तो कम से कम हम ना अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखते हैं। ये देखिए, ये आपके चैलेंजेस का कार्ड आया। अगेन जो ये आपके चैलेंजेस है ना, ये जो मेन चैलेंज है ये आपके थॉट प्रोसेस का चैलेंज है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला कार्ड आपका आया था कि दूसरे क्या सोचते हैं आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। तो चैलेंज यही है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, अगर तो वो आपने ले ली, एक नेगेटिविटी में घुस गए, तो वही आपका चैलेंज देगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो यही जैसे ये किंग ऑफ एयर का कार्ड आया है, 5 ऑफ एयर का कार्ड आया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि लोग हैं उन्होंने अपनी बात कर दी, ठीक है, और वो बात सुन के आप हर्ट हो गए,
ठीक है, एंड आपने अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट है वो जो रोक दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो चैलेंज हो जाएगा और 5 ऑफ एयर आ जाएगा। फाइव ऑफ एयर में क्या है कि लोगों की बात सुन के आपके दिमाग में ऐसे विचार आए कि आपने एक ऐसा अनवाइज डिसीजन ले लिया, ठीक है, जो कि आपको आपके लिए, आपके भले के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि आपने अपने दिमाग को, अपने विचारों को दूसरों के विचारों के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होने देना, दूसरों के जो नेगेटिव विचार हैं उनके साथ इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि बस आप अपने जो थॉट प्रोसेस को ठीक रखिए, क्योंकि अगर आप इनमें उलझ गए तो फिर जो किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी, जो कि एक सक्सेसफुल टाइम होता है, सक्सेसफुल टाइम इन टर्म ऑफ मॉनेटरी गेन भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हो सकता है, उसके बाद कोई जो भी नई चीज़ें हैं वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन आपने अपनी जो थॉट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज हो जाएगा। तो ठीक है, जो आपकी मैंने पहले 7 डेज़ की रीडिंग है उसके साथ बिल्कुल ठीक आ रहा है चैलेंज की। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये देख के चलना है कि हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आए जो कि मेरी फर्दर मूवमेंट को रोक सकती हैं, तो मुझे उसके ऊपर चेक रखना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है आपकी जो ये वीकली जर्नी है, बस आपकी खुद के विचार, आपकी खुद की सोच ही आपका ऑब्स्टेकल होगा अगर वो होगा। लेकिन आप ध्यान से रखिए, सिर्फ विचारों के साथ अगर आप अपनी आगे की जर्नी को रोक रहे हो तो फिर ये आपका ही लॉस होगा। तो लेट्स सी कि इनसे निपटने के लिए जो डिवाइन है वो हमें गाइडेंस क्या दे रहा है। तो लेट्स सी द कार्ड्स। वाओ, सी मतलब ना, इसीलिए मुझे टैरो कार्ड्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि अभी आपने पूरे हफ्ते की रीडिंग देखी, फिर आपने चैलेंजेस देखे, अभी ये देखिए जिसमें गाइडेंस भी आई है। क्या गाइडेंस है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। दे आर सेइंग कि जिस सिचुएशन में अभी अगर आप अपने आप को स्ट्रक कर भी रहे हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो दैट विल इम्प्रूव, फॉर श्योर दैट विल इम्प्रूव। क्योंकि उसमें देखा था आपने कि वीकेंड में आके आपने अपने टैलेंट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो किसी भी चीज़ पे हम हार्ड वर्क डालेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे तो थिंग्स तो इम्प्रूव होंगी ही होंगी, फॉर श्योर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग है लेट गो। लेट गो आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड आया है कि अगर कोई चीज़ आपको स्टक कर रही है या ऐसी कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपको उतना नहीं मिला जितना आप डिज़र्व कर रहे थे, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि आपकी वीकली रीडिंग में यही बोला है कि आपने उसको बहुत ही अच्छे से एक बैलेंस अप्रोच लेके आपने काम किया, और जब आप बैलेंस अप्रोच लोगे तो देखो आप आगे भी बढ़े थे। तो आपको गाइडेंस यही है कि जिस सिचुएशन में भी, कोई भी सिचुएशन में आप हो जिसमें अगर इन केस आप स्ट्रक फील करते हो तो क्योंकि आपने अपना काम करना शुरू कर दिया तो यू विल मूव अहेड, योर सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड यू जस्ट लेट गो। जो भी आपके ये चल रहा है जस्ट लेट इट गो। अभी देखते हैं अगर हमारे पास इसके अलावा कुछ और आपके लिए गाइडेंस है। मैंने ये एक्स्ट्रा गाइडेंस के कार्ड मांगे थे आपके लिए, तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये जो आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए आए हैं, क्योंकि इसे मुझे ग्रुप 1 लग रहा है कि ठीक है वो थोड़ी देर के लिए हिल जाता है जब उसके मुताबिक काम नहीं होता है, बट अपने ऊपर वो काम करके अपनी चीज़ें हैं ना, जो अपना टाइम है उसको सुधार लेता है। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो फर्स्ट में था दे स्टार्टेड वर्किंग बाय द वीकेंड फॉर देयर दे स्टार्टेड वर्किंग इन द प्रेजेंट टू इम्प्रूव योर फ्यूचर, जो कि सबसे बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या कि अदर टाइम तो हम अपने पास्ट में रहते हैं कि ये हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे भी हो सकता था, ठीक है, जब और बाकी का टाइम हम बर्बाद कर देते कि ऐसा होना चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट होना क्या चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में काम करें। अगर हमें अपना फ्यूचर भी सुधारना है तो हमें काम तो प्रेजेंट में ही करना चाहिए ना। पास्ट की गलतियां हैं उनसे हम सीख सकते हैं, पास्ट सिर्फ हमें सिखाने के लिए है, लेकिन काम तो जो भी होगा वो प्रेजेंट में ही होगा। और जब आप प्रेजेंट में रह के काम करोगे तो आपका फ्यूचर फॉर श्योर अच्छा ही रहेगा। क्योंकि हमने किसी चीज़ में मेहनत डाली, आपने कभी सुना है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, हमेशा मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ये है कि आपको पहले थोड़ी सी वो वैसी सी एनर्जी आई, आप आगे बढ़े, आपने अपना फिर प्रेजेंट पे फिर फोकस डाला, आपने अपने टैलेंट्स को इम्प्रूव करना शुरू किया। तो जब आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो तो आपको अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी, पक्का से मिलेगी, आपको नहीं कोई भी रोक सकता वो अबंडेंस लेने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली जो ये अबंडेंस मैं देख रही हूँ ना, ये पता नहीं क्यों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये मुझे मेनली मनी रिलेटेड अबंडेंस लग रही है कि समबडी इज़ वर्किंग फॉर अ न्यू बिजनेस, अ न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू कंपनी, समथिंग न्यू विच इज़ गिविंग देम मॉनेटरी गेन्स। तो
आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और हो सकता है काफ़ी लोग जो अपना करियर है वो उसको चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी जिस जॉब में हैं वो एक ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं जहाँ पे उनका पे स्केल बड़ा है, तो आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। एंड थर्डली वो है नाइट ऑफ कप्स। अब देखिए वही वाला जो वो पहले वाला नाइट था जो मैंने आपको पहले बताया था, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये खड़ा हुआ है अपने हॉर्स को लेके, वो देख रहा है। बट नाउ यू कम टू सी द नाइट ऑफ कप्स। जो नाइट ऑफ कप्स है वो आगे बढ़ रहा है, अपने इमोशंस को उसने इतने अच्छे से उसमें स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अपने काम कर रहा है, उसको अबंडेंस मिल रही है, उसको मॉनेटरी गेन्स मिल रहे हैं, एंड ही इज़ सो वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड। एंड ग्रुप 1 काफ़ी लोग, आई एम टेलिंग यू, काफ़ी लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करें, क्योंकि अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। अगर ओवरसीज़ ट्रैवल नहीं भी करो तो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जहाँ पे आप नदियाँ पार कर रहे हो, मतलब इट्स लाइक कि वाटर की, जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाएँ तो कितने रिवर्स हम पार करके जाते हैं। बट ट्रैवलिंग फॉर श्योर फॉर मैनी पीपल, जो मैक्सिमम पीपल है फ्रॉम पाइल 1 से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया वीक है आपके लिए। तो बस अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको काबू में रखिए, अपने पास की जो भी गलतियां हैं जिसके आपको लगता है कि जितना हम डिज़र्व करते थे उतना नहीं मिलता, लेकिन उसमें ज़्यादा रहने की कोशिश मत कीजिए। अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करके उसको पॉजिटिविटी के साथ लेके अपने जो टैलेंट है उसको इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि अगर आपने नया करियर, जो आप नई जॉब भी चाहते हो, तो आप देखिए कि उसमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, या आपका जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं वो ज़रा इम्प्रूव होनी चाहिए। आप छोटे छोटे कोर्सेज़ ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। तो आप अपनी जो भी चीज़ें हैं अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, योर अबंडेंस इज़ फॉर श्योर। तो ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई। आई होप आपका ये जो वीक है ये बहुत अच्छा जाएगा। आप मुझे ना वीकेंड में ना कमेंट करके पक्का बताइएगा कि कैसी रही ये जो रीडिंग है आपके वीक के साथ। ऑल द बेस्ट ग्रुप 1। चलिए अभी ग्रुप 2 जिन्होंने ये सिल्वर पेंडुलम सेलेक्ट किया था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। लेट्स सी कि नेक्स्ट जो कमिंग वीक है वो आपके लिए कैसा है। तो पहले हम 7 डेज़ की एनर्जीज देखेंगे कि क्या है आपके लिए जनरल गाइडेंस, फिर हम देखेंगे कि इनकेस कोई चैलेंज आ रहा है आपके लिए, और फिर उस चैलेंज से निपटने के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, उसके कार्ड्स हम निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज 7 डेज़ कार्ड कि 7 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं। कार्ड्स को देख के मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वेरी नाइस कार्ड्स ग्रुप 2। ओके ओके ओके, सो ग्रुप 2 जो ये वीक शुरू हो रहा है, इसमें यू आर स्टार्टिंग विद द न्यू अपॉर्चुनिटी। मैनी ऑफ यू कुछ शुरू कर रहे हैं। अब क्या शुरू कर रहे हैं ये तो आप ही को पता है। कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एंड जो भी ये न्यू अपॉर्चुनिटी है ना, जो भी चीज़ ये आप शुरू कर रहे हो, ये ना आपको इमोशनली बहुत ही खुशी देने वाली है। हो सकता है किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसको कोई लेटर मिल जाए उसके लिए, या हो सकता है कि आपका कोई रिज़ल्ट अवेटेड है, उसमें वो आ जाए आपका और यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एनीथिंग न्यू द पेज इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग। और काफ़ी लोगों के लिए क्योंकि ये दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मासेस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर द कलेक्टिव्स, काफ़ी सारे लोगों के लिए है। तो हो सकता है काफ़ी लोग जो कि अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, एडिशन ऑफ फैमिली भी हो सकता है उनके लिए। उनको जैसे मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं, तो वो अगर वो चाहते हैं तो वो आ जाएगी और उसमें आपको पता चल जाएगा दैट यू आर प्रेग्नेंट। उसके बाद काफ़ी लोग हैं जो कि उन्होंने अपना कोई काम शुरू, जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे थे काफ़ी लोग, तो उन्होंने स्टार्टअप के लिए अपनी एप्लीकेशन दे रखी थी एंड दैट एप्लीकेशन इज़ गॉट अप्रूव्ड। तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक आवर बेबी, है ना। तो वो भी आपको लेटर मिल सकता है कि भैया यू कैन स्टार्ट योर दिस न्यू स्टार्टअप। या फिर आपने अपनी कोई चीज़ नई शुरू किया, उस दिन आपके चीज़ का इनाग्रेशन हो सकता है। स्टार्टिंग अप अ न्यू थिंग एंड हैप्पीनेस बढ़ रही है, आप इमोशनली खुश हो रहे हो। तो वीक की शुरुआत इतनी खुश हो तो मतलब और क्या चाहिए हम लोगों को। एंड वीक आगे बढ़ रहा है, आपने
चीज़ की शुरुआत की, आपको अच्छी खबर मिली, आपको अच्छी न्यूज़ मिली, कहीं किसी की इनाग्रेशन हो रही है, किसी का काम शुरू हो रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी. They are very happy because this is the card of 9 of Cups, which is like wish fulfillment card. कि जो भी ना आपने ये काम शुरू किया था ना बहुत लंबे टाइम से, ये जो काम था दिस वाज लाइक एक बहुत बड़ी विश थी कि मेरी लाइफ में ये हो, एंड नाउ जब वो आपको मिल गया है, आपने शुरू कर दिया, तो यू आर वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ मेरी एक इतने लंबे टाइम की जो विश थी वो फुलफ़िल हो गई है. एंड जब किसी की विश फुलफ़िल हो गई है तो वो खुश क्यों नहीं होगा. तो जस्ट लाइक दिस पर्सन यू आर वेरी 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 हैप्पी. ओके, अब जैसे कार्ड की शुरुआत हुई बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से, हम आगे बढ़ रहे हैं. अब सी आपने चीज़ें शुरू कर रखी हैं, आपको नई नई वो मिल रही हैं. आप कभी कोई चीज़ शुरू करते हो तो आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, बट वो इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं. आपने स्टार्टअप शुरू किया है, नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, या आपने अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, नई नई चीज़ें आपको पता चल रही हैं, तो आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शंस आ सकती हैं. लेकिन अब वो ऑप्शंस को आपने पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव, वो आपके ऊपर है. अब क्यों, कैसे, अगर तो आप इतनी सारी ऑप्शंस देख के मतलब आप कंफ्यूज हो गए तो वो आपके लिए नेगेटिव काम करेगी. अगर आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी, बट यू नो फ्रॉम इनसाइड कि इनमें से भैया कौन सी ऑप्शन है जो मेरे लिए बेस्ट सूटेड है और मैं उसी को पिक करूँगा. जैसे वो नहीं होता कि हम लोग कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लेते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें चाहिए क्या. लेकिन पहले से हम अगर सोच के आए कि हम ये लेने के लिए आए हैं, तो एक चीज़ तो हम वो पिक कर लेते हैं, और दूसरी कोई चीज़ कई बार होता है ना कि देख के ना मन करता कि नहीं, जो हम लेने आए थे वो तो हम लेंगे ही लेंगे, बट एक चीज़ और ले लेंगे. और तीसरी चीज़ है कि हम इतनी सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ना ही हमने वो चीज़ ली जो हम लेने के लिए आए थे, और जो चीज़ हमने ले ली बाद में घर जाके वो हमें पसंद भी नहीं आ रही है. ठीक है, तो आपने बहुत ही इसमें बैलेंस अप्रोच लेके काम करना है कि जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं तो यू शुड बी यूजिंग दैट थिंग फॉर योर गुड. कि हाँ, आई हैव ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, कि मेरे पास 6 चीज़ें, उसमें से मैं 1 या 2 चीज़ें चूज़ कर सकूँ. अगर आपको 1-2 चीज़ें मिली तब तो है कि यही आपको लेनी पड़ेगी. तो आपने उस तरीके से देखना है कि पर जैसे ये वीक आगे बढ़ रहा है, आपने चीज़ें शुरू की हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है और आपके पास खूब सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं. बस आपने एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना बस. ओके, नाउ अभी हम जो अपना वीक है उसके मिड में पहुंच जाते हैं. थी जो वीक मिड भी है, दैट इज़ ऑल्सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड. नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो होता है ना, बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट होती है उसकी, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के काम करता है. उसके आइडियाज़ के ऊपर उसने काम करके रखा होता है, मतलब उसका जो IQ लेवल होता है बहुत अच्छा होता है. उसने प्लानिंग में एकदम बढ़िया, उसकी मतलब जो सोच विचार आइडियाज़ वो सब एकदम बढ़िया होते हैं. लेकिन ना जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज़ की उसके पास कमी होती है, क्योंकि वो उसको क्या होता है कि ये काम पूरा करना है, चलो लेट स्टार्ट विद इट, क्योंकि उसको लगता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें वो प्लानिंग में गड़बड़ कर लेते हैं. ये इसको आप देखोगे ना, ये हॉर्स पे जा रहा है बट उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. मतलब उसने अपना पूरा आर्मर वगैरह सब कुछ पहन लिया, अपनी स्वॉर्ड निकाल दी, उसका हॉर्स भी एकदम फुल स्पीड पे जा रहा है, बट वो कहाँ जा रहा है, किससे लड़ने के लिए, उसके पीछे भी कोई है या नहीं, उसको इतना भी नहीं है पता. तो आपने नाइट ऑफ स्वॉर्ड की जो है स्पीड लेनी है, आपने नाइट ऑफ स्वॉर्ड की जो है वो सोचने की शक्ति लेनी है, लेकिन आपने एक प्लानिंग के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड जैसे काम करना है. ही जस्ट लैक्स प्लानिंग. तो वही काम है कि आपके पास ये सब कुछ आ गया है, आपने सब कुछ एक प्लान्ड तरीके से करना है. तो पर दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड की इसमें भी फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो ही रही है, और वो भी कोई मतलब धीरे धीरे या मीडियम स्पीड से नहीं, बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है. तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड की अगर आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपके काम में, तो वो भी बहुत स्पीड से आ रही हैं. तो सोच लीजिए कि आपने कोई नई चीज़ शुरू भी की, अगर आप सोच रहे कि मुझे इसमें क्लाइंट्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो वो क्लाइंट्स है वो बहुत स्पीड से आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर से आपका जो है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या चीज़ खुली है, क्या चीज़ नहीं खुली है. तो वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड, बट यू नीड टू प्लान. ओके, एंड देन आगे हम बढ़ते हैं. दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल. एक्चुअली ये डेविल कार्ड है ना, ये मेरा फेवरेट है. काफ़ी लोगों को इससे डर लगता है, बट डेविल से
जब आप डर गए तो तभी तक वो आपको डराता है। जिस दिन से डेविल से डरना बंद तो उसका डराना भी बंद। क्योंकि इसी जो डेविल कार्ड होता है ना, डेविल कार्ड तब आता है कि इट शोज़ यू दैट आई एम पावरफुल। वाई आई एम पावरफुल? बिकॉज यू हैव गिवन योर पावर टू मी, नाउ यू आर पावरलेस, बट बिकॉज ऑफ योर पावर आई एम बिकम पावरफुल। तो इसमें यह है कि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एडिक्शन। अब एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है, एडिक्शन ऑफ फूड, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, एडिक्शन ऑफ स्लीप, एडिक्शन ऑफ कंपनी, एडिक्शन ऑफ शॉपिंग, एडिक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, किसी भी चीज़ की एडिक्शन, ठीक है ना। लेकिन एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो, एडिक्शन कभी भी अच्छी नहीं होती, इसीलिए उसका नाम एडिक्शन है। मीन यू आर डूइंग दैट थिंग रिपीटेडली विच इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर गुड। ओके, तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने देखना है कि ठीक है सब कुछ स्पीड से हो रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैं एक प्लान लेके आगे बढ़ रहा हूँ। बस आपने ना आपकी जो भी एडिक्शंस हैं उसमें नहीं फंसना है। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ना जो ये एडिक्शन है ना, ये उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जो कि उनको परेशान करे, ठीक है। या फिर हो सकता है उनकी कोई ऐसा ही एक मेथोडोलॉजी होती है ना कि किसी एक उसके ऊपर वो काम करते हैं लेकिन वो उनको सूट नहीं करता, या फिर इतना कुछ दे गया, आप इतने ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ सब कुछ तो हो ही रहा है, एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू द सेम वे कि नहीं, मतलब मैं लेट नाइट तक काम करूँगा। अगर लेट नाइट काम करोगे, सुबह टाइम पे उठोगे नहीं, सुबह टाइम पे उठोगे नहीं, फिर ठीक टाइम पे जाओगे नहीं। तो देयर आर फ्यू एडिक्शन। अभी आप देख लीजिए कि कौन सी एडिक्शन आपको है जो आपके लिए ठीक काम नहीं कर रही है, कौन सी चीज़ आपके पास है जो कि आपको पावरलेस कर रही है। तो ये जब भी कार्ड आता है डेविल कार्ड, वो आपको सब आगाह करने के लिए आता है कि बेटा तू फिर से पावरलेस हो गया है, क्योंकि तेरी पावर आ गई है मेरे पास और अब मैं हो गया हूँ हावी। तो अभी आपको पता चल गया। अब कोई चीज़ का बारे में हमें पता चल जाए, क्योंकि पहले तो बोलते ना बीमारी के बारे में पता करो कि बीमारी है क्या, तभी आप इलाज करोगे ना। तो ये आपको बताने के लिए आ गया कि देयर मे बी सम एडिक्शन जो आपकी पहले से थी वो दोबारा से दोबारा से निकल के आ सकती है, बट आपने उसमें फंसना नहीं है। अब क्यों नहीं फंसना है उसमें? क्योंकि जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल का कार्ड, मीन द न्यू जर्नी। हो सकता है जो ये न्यू जर्नी है ना, क्योंकि ये हो सकती है कि जो भी आपकी एडिक्शन है आप उसको ख़त्म करने के लिए एक न्यू जर्नी पे जाओ। जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोग आप में से हैं जो कि एक हेल्दी ईटिंग शुरू करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी आपने बहुत सारा काम किया, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है। तो देखिए विशेष तभी फुलफिल होते हैं जब उनके ऊपर हम बहुत काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप फिर अभी आपने न्यू जर्नी शुरू कर दी कि यार मेरे को इन एडिक्शन को ख़त्म करना है, क्योंकि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो हो वो बहुत ही अच्छा हो। तो आप डेविल की जो एनर्जी है उसको आप पहचान जाओगे एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर न्यू जर्नी। और वो एक अच्छी जर्नी होगी, और वो जर्नी होगी कि जिसमें आप अपनी एडिक्शन को क्रॉस कर रहे हो, आप इस डेविल को पावर देना बंद कर रहे हो और आप फिर से पावरफुल हो रहे हो। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका जो लास्ट कार्ड है ये सन कार्ड निकल के आया हुआ है। तो सन कार्ड जो है वो टैरो में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है, मतलब कि दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। तो आपने एक नई जर्नी शुरू की अपनी एडिक्शंस को छोड़ के, एंड नाउ द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सी यहाँ पे आपने देखा जैसे आपने नई जर्नी स्टार्ट की है अपनी एडिक्शंस को छोड़ने की, तो ये सन इसमें आपने लिखा हुआ 1/4 नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आगे टाइम बढ़ता है, आप अपनी जर्नी पे जाते हो, तो दिस सन इज़ शाइनिंग वेरी वेरी ब्राइटली। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगी कि आपकी लाइफ में सन ऐसे ही चमकता रहे। और काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको इसके शुरू में भी बताया था कि जो लोग अपनी फैमिली में प्लान कर रहे हैं एक नए जो अपनी फैमिली में एडिशन की सोच रही हैं, तो हो सकता है कोई नया बेबी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी फैमिली में एडिशन हो रही हैं। और अब क्योंकि ये एक जो ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं, तो जब भी वो इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर शाइनिंग लाइक अ सन। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। एंड अभी आपका इतने अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं कि हाँ आपकी जो वीक अहेड है उसमें आपको आप कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम फिर अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं उनसे निपटने के लिए। ओके फाइन। तो देखिए ये जो आपके लिए चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, ये मेनली 2 ही चैलेंज निकल के आ रहे हैं। द फर्स्ट इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट। जो चैरियट का कार्ड होता है, चैरियट इज़ लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट, कि आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम कब कब हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अभी आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, ठीक है, तो आप एकदम से पार्टी मोड में चले जाओ,
आपने जैसे काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें बंद कर रखी थी, आपने अपनी एडिक्शन जो है उनके ऊपर कंट्रोल किया, तो हो सकता है वो एडिक्शन जो रीसरफेस कर जाएँ। तो वो चीज़ें आपके लिए फिर एक चैलेंज लेके आ सकती हैं। तो उसके बाद है कि जो भी आपने अपने सीड प्लांट्स किए थे, अगर उसमें एक हॉल्ट आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आपने अननेसेसरली वरी नहीं करनी है। तो मेन चैलेंज क्या है कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में आपको जस्ट अपनी थॉट प्रोसेस के कारण एक हॉल्ट फील हो सकता है। और दूसरा जो आपका चैलेंज है कि आपका कोई पुराना एडिक्शन उभर के आ सकता है। वो कोई भी एडिक्शन हो सकता है, वो आप खुद देख लीजिए, उनकी आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है। तो बस ये वो चैलेंज होगा। तो अगर हमें एक बार चैलेंज के बारे में पता चल गया है तो वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट। क्योंकि उसमें भी देखिए, जो हमने 7 डेज़ के आपके कार्ड्स निकाले थे, उसमें भी ये भी था कि जो एडिक्शन है, अगर वही आपके लिए चैलेंज है तो आप अभी तक उनसे दूर रहे हो, तभी तो आप इतना आगे बढ़ गए हो ना, और अब एक नई जर्नी भी शुरू कर रहे हो। तो यही है कि आप उससे आगे बढ़िए, उस चैलेंज को भी आप पहचान लिए हो, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नाउ लेट्स स्टार्ट कि अगर ये चैलेंज है तो हमें कौन कौन सी गाइडेंस मिली है, कि हम कौन सी गाइडेंस है कि हम उस चैलेंज को आगे निकल सकते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए, सबसे पहले है नो। अब देखिए, पहली वाली पाइल देखी थी, उसमें था डेविल कार्ड, क्योंकि उसमें बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे थे। डेविल कार्ड, लेकिन मैंने आपको बोला था कि डेविल कार्ड भी कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि वो हमें बताने के लिए आता है कि अगर आपकी लाइफ में इतनी अच्छी मूवमेंट हो रही है, इतना अच्छा फ्लो जा रहा है, तो कहीं पे अगर कोई रुकावट आ सकती है, वो क्यों आ सकती है? आपकी एडिक्शन के कारण। तो आपने अपनी एडिक्शन को क्या बोलना है? अ स्ट्रॉन्ग नो। अगर मैंने सिगरेट नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, अगर मैंने दारू नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, अगर मैंने जंक फूड नहीं खाना है तो मैंने नहीं खाना है, अगर मैंने लेट नाइट स्क्रीन नहीं देखनी है तो नहीं देखनी है, कम व्हाट में। तो जो अब आप देखिए, सबकी लाइफ में अलग अलग एडिक्शंस हैं, ठीक है? तो वो जो भी एडिक्शंस हैं उनको दूर करने के लिए आपने एक स्ट्रॉन्ग नो बोलना है, और तभी वो दूर होंगी। ऐसे तो वो दूर होंगी भी नहीं वैसे भी। तो यही आपके लिए देखिए गाइडेंस लेके आ रहा है। इसलिए ना मुझे टैरो कार्ड्स मतलब बहुत ही डिवाइन, दिस इज़ लाइक ए डिवाइन टूल, जो हमें गाइड करते हैं। तो देखिए, आपने अपनी रीडिंग अभी जैसे आ रही है, आप देख रहे होंगे कि वो सेम चीज़ के बारे में ही आपको बता रहा है। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? लुक फॉर ए साइन। लुक फॉर ए साइन की जैसे ही आप नो बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली कि अगर आपके पास वो डेविल एनर्जी वापस आ रही है, आपकी एडिक्शंस वापस आ रही हैं, तो जस्ट लुक फॉर द साइन कि वो कहाँ से वापस आ रही है। ऐसा आपने क्या शुरू कर दिया कि वो एनर्जीज वापस आ रही हैं? सो यू लुक फॉर द साइन कि दिस इज़ द कॉज, ठीक है। तो बस उसको ख़त्म करने के लिए जस्ट हैव टू से स्ट्रॉन्ग नो, दैट्स इट। नहीं तो आपके इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, और जो वो डेविल वाला कार्ड भी है वो भी आपको आगाह करने के लिए आया कि ताकि आपकी लाइफ में आगे भी पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। अभी हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ये मैंने निकाले थे कि कोई भी एक्स्ट्रा गाइडेंस का अगर कार्ड है तो वो क्या हो सकता है। देखिए, आपके लिए ना एक्स्ट्रा गाइडेंस बहुत ही अच्छी आई है। अब इसको ना ध्यान से सुनिएगा। एक्स्ट्रा गाइडेंस में है, आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी एडिक्शंस को वो ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। उसका आपके पास एक इतना ब्यूटीफुल ब्राइट सन कार्ड आया है। अगर आपको सच में उस सनलाइट, इतनी पूरी की पूरी सनलाइट आपकी लाइफ में आपको चाहिए, तो एक तो आपका जो भी टैलेंट है, आपने उसके ऊपर जी जान से काम लगाना है। आपने अपनी कोई नई कंपनी शुरू किया है, नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है, नया स्टार्टअप शुरू किया है, नई जॉब शुरू की है, जो कुछ भी आपने शुरू किया है या आप आगे शुरू करने की सोच रहे हो, जो भी एडिशन आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो उसमें आपने जी जान से कोशिश करनी है। पूरा पूरा ध्यान आपने उसमें लगाना है अपने टैलेंट को और सुधारने के लिए। और दूसरी बात है कि जब आप ये सारा काम कर रहे हो तो आपके ना जो फ्यूचर एनर्जीज इसमें बड़ी प्रोमिनेंट होकर निकल रही है कि आपको बहुत अच्छी एक फैमिली लाइफ मिलने वाली है। और फैमिली लाइफ भी कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि ये पूरे पूरे पेंटाकल्स कार्ड हैं कि इनके साथ आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो फैमिली लाइफ हो वो इसीलिए सफ़र कर रही है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अभी जितना काम आपने पहले से किया उसकी इतनी अच्छी एनर्जीज आगे बढ़ रही हैं, और आप उसके ऊपर काम करते रहोगे तो आपकी एक तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी कि वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के कारण फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आपकी मतलब दूर होती हुई नज़र आ रही है मुझे ना। एंड आप ना
लेकिन ये सब कुछ जब कर रहे हो, आप अपने काम में बिज़ी हो, छोटी 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 चीज़ें आप देखने की कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए कहीं से चॉकलेट लेके आए तो वो कितना खुश हो रहा है। आप वापस जा रहे हो काम से, हो सकता है उस दिन थोड़े से डिले हो गए हो, आप काम से अपनी वाइफ के लिए एक फ्लावर का बुके लेके आ रहे हो। मतलब दीज आर स्मॉल थिंग बट इट गिव्स हैप्पीनेस टू यू ऑल्सो। एंड जिसको आप हैप्पीनेस दे रहे हो उसको तो मतलब उसके चेहरे को देख के भी तो आपको हैप्पीनेस मिल रही है। एंड थर्ड थिंग जो स्ट्रांगली आपके लिए है कि आपने वरी की एनर्जी में नहीं आना है। कि हाँ, कई बार क्या होता है ना, जब चीज़ें सब कुछ स्मूथली भी होने लग जाती है, सब कुछ हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी होने लग जाता है, एक अच्छी फैमिली लाइफ भी मिलने लग जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो जाती है, तभी बिना मतलब की ना चिंताएं हमारे मन में लगी रहती हैं कि ये सब ठीक हो रहा है, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, या ये कितनी देर तक ठीक रहेगा, या ये शुरू तो बहुत अच्छा हो गया है, आई होप ये आगे भी इतना ही अच्छा रहेगा। तो आपने अननेसेसरी वरीज नहीं डालनी है। बस आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली लाइफ को आप ठीक कीजिए, छोटी छोटी खुशियाँ खुद भी रिसीव कीजिए और वो खुशियाँ बाकियों को भी दीजिए। तो पाइल 2 बहुत ही बेहतरीन रीडिंग निकल के आ रही है। एंड आई होप आपकी ये रीडिंग जो मैंने निकाली, आपका हफ्ता ऐसे ही जाएगा। और आप ना मुझे वीकेंड में कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपका जो ये वीक है कैसा गया है। थैंक यू। पाइल 3 है, इन्होंने ये बहुत ही प्यारा सा एमेथिस्ट बॉल चूज़ किया है। तो ये रीडिंग अब नेक्स्ट आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी 7 डेज़ की जनरल एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही हैं, और फिर हम आप देखेंगे कि उस वीक में अगर कोई चैलेंज है, और नेक्स्ट फिर हम उस चैलेंज से निपटने के लिए क्या क्या आपको गाइडेंस आ रही है वो देखेंगे। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि ये जो वीक है ये कैसा जा रहा है आपके लिए। तो फर्स्ट 7 डेज़ के मंडे से लेके संडे तक की एनर्जीज़ निकालेंगे इसमें से कि हो क्या रहा है इसमें ना। देखिए पाइल 3, मैं ना एक्चुअली जो रिवर्सल कार्ड्स हैं मैं वो लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने कार्ड्स पहले से अपनी मेडिटेशन करके अच्छे से वो सेट रखती हूँ, क्योंकि रिवर्सल कार्ड्स मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करती। बट क्योंकि हमेशा मेरे कार्ड्स सीधे ही आते हैं, तो ये कार्ड रिवर्सल में आया है तो आज मैं इसको ले रही हूँ। लेट्स सी कि ये क्या दे रहा है। देखिए ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है हमेशा कोई भी नया काम शुरू करने की के बारे में हमें जो बताता है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग के बारे में बताता है। हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं पाइल 3 में से ना, लेकिन उनके ना ट्रैवलिंग के जो प्लान है वो मे बी ना ग्राउंड पे नहीं हो रहे हैं। मतलब वो सब प्लान करें कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। हो सकता है कि अब्रॉड उनके कुछ रिश्तेदार हों या उनसे मिलने के लिए जाना चाह रहे हो, या काम के सिलसिले में वो जाना चाह रहे हो। दे आर जस्ट प्लानिंग फॉर दैट थिंग, बट वो हो नहीं पा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जो भी प्लान है या तो आपका छूट रहा है, या फिर आपने उसकी प्री प्लानिंग नहीं की थी इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मेनली ये एनर्जी निकल के आ रही है। अब ये एनर्जी क्यों निकल के आ रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि जैसे ही ये कार्ड आगे जा रहा है तो ये बता रहा है कि वो जो आपकी कोई भी न्यू जर्नी शुरू होनी थी, ज़रूरी नहीं है कि सब ट्रैवलिंग में ही हो सकती है। न्यू ट्रैवलिंग मीन फॉरवर्ड मूवमेंट, कि किसी भी फील्ड में आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो मैं फंस गया हूँ, वो चीज़ इससे आगे बढ़नी चाहिए लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। मैंने उसके बारे में जो सोचा था वो सोच हो नहीं रहा है। वो क्यों हो रहा है, इसमें मेन जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है ओवर थिंकिंग। यू गाइज आर ओवर थिंकिंग पाइल 3। और इसके लिए ना एक तो आप ओवर थिंक कर रहे हो, दूसरा ना अपने आप को ना अपने इमोशंस में ही जकड़ लिया है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो पूरे का पूरा। मतलब जितनी भी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें ही आए, ठीक है ना। हमारे दिमाग में कितनी बार नेगेटिविटी भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे घर में कोई भी आने में लेट हो गया है तो थोड़ी देर में हम लोग हो सकता है कि वैसे ही लेट हो गए हों, या हो सकता है कि गाड़ी ख़राब हो गई हो, या हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा हो गया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई है, फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो एकदम हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा है कि आपने अपने आप को ना पूरी नेगेटिविटी से ना उन विचारों से भर लिया है। और वो नेगेटिव विचार है क्यों आए हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से। कि आप जो काम हो रहे हो सकता है जो काम आप बना रहे हो उसकी प्लानिंग आपने पहले से ठीक से की नहीं, और आप हो गए हो स्टक, आप फंस गए हो, वो काम आपका आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, ओवर थिंकिंग, कि यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, ये ऐसे हुआ था, वो वैसे हुआ था। मतलब द मेन थिंग इज़ ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। बस ये जो ये आपको एंट्रैपमेंट अगर नज़र आ भी रही है तो ये आपकी
खुद की है, खुद की बनाई हुई है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी पट्टी नहीं हटा सकती, ऐसा कोई इसको जंजीरों से नहीं बांधा हुआ है इस लेडी को। नॉर्मल है, थोड़ा सा ज़ोर लगाएगी तो वो हट जाएगा, पर वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो दिमाग है, ये स्वॉर्ड्स एनर्जी होती है, ये हमारा थिंकिंग की एनर्जी होती है कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कि मतलब वो उसी में इतनी ज़्यादा फंसी हुई है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है कि उसका घर में क्या चल रहा है, उसकी जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट था वो कैसा हो गया, मतलब वो उससे बहुत परे हो गई है। मतलब फैमिली, घर, उसके बारे में भी वो सोच नहीं पा रही, क्योंकि वो अपने आप को इतना एंट्रैप्ड फील कर रहे हैं ये पाइल 3 के लोग ना। और एक चीज़, जैसे ही ये वीक आगे बढ़ रहा है आपके लिए ना, बहुत अच्छा वीक जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई है, बट आई एम एश्योरिंग यू ये बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों मैं आपको एश्योर करूँ? क्योंकि आई ट्रूली बिलीव इन द टैरो कार्ड्स एंड दीज आर माई डिवाइन टूल। एंड क्योंकि अभी देखिए जैसे ही आगे बढ़ रहा है, दिस इज़ द टावर कार्ड। टावर कार्ड जो होता है ये देखने में ना बहुत भयंकर लगता है, और जैसे टावर कार्ड कई बार आ जाता है, जैसे मेरे कोई क्लाइंट आते हैं उसको मैं टावर कार्ड दिखाती हूँ तो एकदम डर जाते हैं कि हाँ मैम ये क्या हो गया, ये तो टावर कार्ड है, तो सब गिर रहे हैं। तो इसकी देखिए जो इमेजरी है ये ऐसी है कि भयंकर है। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक टावर है, इसमें से लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मतलब कि ये विध्वंस हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। वो चीज़, अब मुझे बताओ कौन सी चीज़, अगर लाइटनिंग हो रही है, ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ है जो नीचे गिर जाएगी? सिंपल सी चीज़ है जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी आपकी लाइफ में जो भी कोई भी चीज़, अब क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए, काफ़ी लोगों के लिए रीडिंग है। अभी ये आपको ही पता, क्योंकि जब एक बंदे की रीडिंग करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होता है, हम उससे पूछ लेते हैं। अब मैं सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो ये आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी शुरुआत आपने सोच समझ के नहीं की है, जिसका शुरू करने से पहले आपने प्री प्लानिंग नहीं की है, जिसके कारण आप फंसे हुए फील कर रहे हो, चीज़ें ठीक से मूव नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं से उसकी शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। तो जिसकी शुरुआत ठीक नहीं हुई है, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको तो गिरना ही गिरना है, बट इट्स फॉर योर गुड। क्योंकि उसी के ऊपर अगर हम और बनाते रहेंगे और बनाते, उसने गिरना तो है ही है, तो हमारा उतना एफर्ट, उतना हमारा मनी, उतना हमारा टाइम भी ख़राब होता है। तो ये बता रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी फाउंडेशन आपकी लाइफ में ठीक नहीं थी, तो दैट विल कम टू एशेज़। अब इसको आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके भगवान जाने क्या रहा, नो। इसमें ये है कि मेनली ये चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग की खोज है। मतलब आपने ये देखिए ना, इसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ये लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, आपको जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि मैं स्ट्रक हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके बाद यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या हो सकता है, इसने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा कि ये काम क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जिसमें मैंने पूरी तैयारी नहीं की थी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी भी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके लिए भी तैयारी नहीं की गई है, बस रैंडमली शुरू कर दिया गया है, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गई। बट दैट इज़ फॉर योर गुड। क्यों? क्योंकि देखिए उसके बाद मैं ना आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, जैसे ही वो चीज़ें चली जाएंगी ना, जैसे ही, या तो हो सकता है जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है ये आपसे निकल गई, एकदम से आपको स्ट्राइक होगा कि भैया बहुत ओवर थिंकिंग होगी, ठीक है, काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट नाउ। और जब आप नाउ की एनर्जी में आ जाते हो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू लिव इन योर प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट को देखो लेकिन सिर्फ उससे सीखने के लिए देखो, ठीक है। फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी है, फ्यूचर को अच्छा करने का सोचना है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन वो कैसे अच्छा होगा जब आप प्रेजेंट में रह के काम करोगे ना, ठीक है। तो ठीक है, अभी आपने देखा, ठीक है, मैंने ओवर थिंकिंग कर ली। मैंने क्यों ओवर थिंकिंग की? क्योंकि मेरी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, वो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, फिर मैंने पूरा सोच लिया, ठीक है। बट नाउ यू स्टार्टेड वर्किंग इन द प्रेजेंट, और जैसे ही आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट एनर्जी में वापस आओगे, देन यू विल बिहेव लाइक दिस, कि कोई भी चीज़ जो झूठ पे टिकी है, ठीक है ना, जो अनप्लैंड आपकी कोई भी प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होगा, तो उसके बाद आप इस पर वापस आ जाओ कि ठीक है ये काम ख़त्म हो गया, अब इसको तो हम आगे लेके जा नहीं सकते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। और जैसे ही आप स्टार्ट अ फ्रेश वाली एनर्जी में आओगे, तो आई एम टेलिंग यू आपके पास अबंडेंस की फीलिंग पहले से ही आ जाएगी, क्योंकि तब आपको पता है कि मैंने जो गलतियाँ पहले की हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी, वो कदापि नहीं होंगी, नेवर एवर आई विल रिपीट दोज मिस्टेक्स। तो जब वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, यू आर टेकिंग योर पावर बैक। इसमें आपने देखा होगा शी इज़ होल्डिंग दिस सेप्टर, तो मतलब शी इज़
गेटिंग बैक इन टू हर क्वीन वाली पोजीशन ना, जहाँ पे उसके पास खूब सारी अबंडेंस है, खूब सारी एनर्जी है। या फिर इसमें ये भी है कि इस कार्ड में भी काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मतलब पहले ना, जिनके जैसे काफ़ी लोगों के मिसकैरेजेस हो चुके हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, एंड कईयों के जैसे IVF ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, लेकिन पहले वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। अभी फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी हमें और नहीं करना, और अचानक से उनको फिर एक दिन पता चलता है कि नहीं नहीं वी आर प्रेग्नेंट अगेन। तो हो सकता है, या फिर काफ़ी लोग हैं जो फिज़िकली फिट फील नहीं कर रहे हैं, या उनको कोई बीमारियां लग गई हैं। अब क्यों लगी हैं ये तो उनको पता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया, दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज। अगर उनको ट्रीटमेंट दी गई है तो उन्होंने या तो ट्रीटमेंट को ठीक से लिया ही नहीं है, या अपनी दवाइयाँ ठीक से नहीं खाई हैं, ठीक है। तो अभी उनको पता चल गया कि भैया अगर हमने ठीक होना है तो ये सब काम हमें करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी आप जिस कंडीशन में हो, जिसमें भी आपको लग रहा था कि ये मेरा काम ठीक नहीं हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नाउ यू आर स्टार्टेड लिविंग इन प्रेजेंट, एंड वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक क्या बहुत अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। मतलब यू आर टेकिंग योर पावर बैक। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही इसी पहले 3 दिन आपके उसमें सोच विचार में जा रहे हैं, लेकिन आपका आगे बहुत अच्छा जा रहा है। और हो सकता है कि बीच में मतलब एक पार्टी टाइम भी हो जाए, आप लोगों से मिल रहे हो, बिकॉज 3 जो कार्ड होता है इट्स अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन ऑल्सो। मतलब आपके पुराने फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है, या आप किसी पार्टी में जा सकते हो, जस्ट इस मूड से होने के लिए कि ठीक है अभी बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, वी वर फीलिंग स्ट्रक, हम अकेला लग रहा था कि बहुत खत्म हो गया, तो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करो, एक अच्छा पार्टी टाइम वाला मैं माहौल देख रही हूँ। और हाँ, हो सकता है आपको ना कोई जैसे ये फॉल टाइम में, आई थिंक सितंबर के करीब कोई फॉल वाला टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपको एक ऐसी एनर्जी मिलने जा रही है कि हाँ कोई इनविटेशन मिल सकता है कि उस टाइम पे सितंबर में आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, उसका इनविटेशन मिल सकता है आपको, या आपके घर में किसी की शादी हो सकती है सितंबर में, वो फिक्स हो गई है, एंड नाउ यू आर हैविंग अ पार्टी टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। एंड उसके बाद हम आते हैं अपने वीकेंड्स पे, सैटरडे और संडे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने प्रेजेंट पे काम करना शुरू किया। In the mid of the week we are meeting people also, we are getting invitations also of good things coming ahead types of a thing, and अभी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो गई है शुरू, ठीक है। लेकिन इसमें ना आप एक चीज़ देखिएगा, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई है, आप पूरे, क्योंकि ना ये कार्ड जो है चैरिट वाला कार्ड, जो दिस इज़ द कार्ड ऑफ कैंसर, दिस इज़ द मून कार्ड जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो कैंसर को है वो मून उसको प्लेनेट को रूल करता है। तो ये है कि आप ना अपने ना जो जितनी भी आपका घर को ठीक करने के लिए, या फिर जो भी आपका जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ आपने शुरू की थी वो ठीक नहीं हुई है, तो उसको दोबारा से शुरू करने के लिए, जहाँ जितना आपने सोचा था उसको वैसा बनाने के लिए ना आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। और इस वक्त आपका जो माइंड की स्टेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको भी पता है कि कौन सी चीज़ें जो मेरे अगेंस्ट काम की और अब मुझे वो करनी नहीं है। तो लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी, अब देखिए कोई भी चीज़ें शुरू कर दी हमने, ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें छोटी मोटी रुकावटें ना आए, हो सकता है छोटी मोटी रुकावटें आएँ, लेकिन अभी आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि जैसे ये आपको 2 फिनिक्स नज़र आएंगे, तो ये है कि दोनों अलग अलग मूवमेंट में बैठे हुए हैं, ये इसने इधर मुँह किया और इसने इधर मुँह किया हुआ है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो जब तक ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डुअलिटी ऑल्सो, कि हमारे मन में भी क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है कि जब तक उनको आप सेम डायरेक्शन में लेके नहीं जाओगे तब तक आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि इसने कोई चाबुक वाबुक नहीं पकड़ा हुआ, ये किसी को पीट नहीं रहा है, उसके मन में इतनी पावर है कि इन दोनों को बोलेगा कि भैया तुम दोनों एक डायरेक्शन में जाओ। हाँ भाई, क्यों ऐसे ये कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये आप ही की मन की सोच है जो आपको कभी इधर लेके जा रही है, कभी इधर लेके जा रही है। अब क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है तो हो सकता है आप इससे डरे हुए हो, लेकिन आप ये वाली चीज़ को ऐसा चाहते हो, आप ये पैलेस देख रहे होंगे पीछे कि यू वांट दिस पैलेस टू बी देयर, आप इतने स्ट्रांग बनना चाहते हो, अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना चाहते हो। तो अगर आपका मन आपको इधर उधर लेके भी जा रहा है, लेकिन आप अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आप उसको लेके आगे बढ़ोगे, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपका लास्ट कार्ड आया है ये भी फॉरवर्ड मूवमेंट का ही आया है। लेकिन इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट कौन सी वाली है, फॉरवर्ड मूवमेंट इज़ लाइक मूविंग अहेड, मूविंग अवे फ्रॉम द थिंग्स विच डिड नॉट वर्क फॉर अस, ठीक है, जिनसे हमें प्रॉब्लम हुई उससे मूव। क्योंकि इसमें ना आप देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे इफ़ यू सी द वाटर्स दे आर टर्बुलेंट, और आगे ही इज़ मूविंग अहेड,
ठीक है ना, अपने पूरे प्लान्स को साथ लेके, क्योंकि स्वॉर्ड इज़ ऑलवेज अ प्लानिंग थॉट थिंकिंग प्रोसेस है, उनको लेके आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स द पीसफुल वाटर्स, मतलब कि एक अच्छे उसमें। तो जैसे कि ये वीक की शुरुआत हुई थी, पर जब तक यही है कि जब तक हमें कोई चीज़ शुरू नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो हमें क्यों हमारे लिए वर्क नहीं की, तो हम नया प्लान बना ही नहीं सकते। अब आपने नया प्लान बना लिया है, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, तो मतलब इससे अच्छा वीकेंड तो कोई और हो भी नहीं सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि आपके ना इस वीक में कौन कौन से चैलेंज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेट्स टेक आउट योर कार्ड्स। ये मैंने 3 कार्ड्स हम निकाले हैं, और ना मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो जनरली मैं 2 या 3 कार्ड्स ही निकालती हूँ चैलेंजेस और इसके, लेकिन इस बार आपके लिए स्पेशली ये एक्स्ट्रा कार्ड्स निकल के आए हैं, तो फिर मैंने उनको वापस नहीं रखा, मुझे था कि नहीं इसको ना, अगर ये आए हैं तो मैं इसको रीड ज़रूर करूँगी। तो जो आपकी चैलेंजेस आए हैं वो ये हैं कि आप चाहते थे कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है, और कुछ एडिक्शन से उससे आप रिकवर करना चाह रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, और क्योंकि वो एडिक्शन के कारण उन हाईली बहुत ज़्यादा आपकी जो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी और वो उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये आपका चैलेंज हुआ है। तो इसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी चैलेंज क्या रहेगा, तो हो सकता है कि जब वीक के शुरू में आपको वो रिज़ल्ट ना मिले तो अपनी एडिक्शन में दोबारा से चले जाओ, वो आपने नहीं जाना है। क्योंकि चैलेंजेस वाले कार्ड मैं इसलिए निकाल के रखती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से चैलेंज आ सकते हैं। अगर हमें पहले से पता है कि हम ये चैलेंज फेस करें तो हम पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, कि हमारे साथ वो काम ना हो। तो चैलेंज आपका यही रखेगा कि एक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके हिसाब से अगर आपका काम नहीं है हुआ है तो आप उन एडिक्शंस में दोबारा से जा सकते हो, जो कि हमने नहीं जाना है। और दूसरा है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है इसमें भी ना वही चीज़ें आ रही हैं कि यू हैव टू नर्चर योर, क्योंकि जो एम्प्रेस एनर्जी होती है कि यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ एंड यू हैव टू नर्चर अदर, लेकिन ये एक चैलेंज वाला कार्ड आ गया है। तो इसका मतलब कि आप अब इसमें जब आप ये ऐसा आपका टाइम चल रहा, तो हो सकता है कि आप, मैंने आपको बताया ना कि उसमें भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो, कि आप इतना अपने थॉट प्रोसेस में उलझ गए हो। तो वही चैलेंज निकल के आ रहा है कि आपका जो नर्चरिंग वाला वो जो पार्ट है ना, वो कम हो सकता है, कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे हो, या फिर आपका वर्क एनवायरनमेंट, उसके आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ये आपके लिए चैलेंज आ रहा है। उसके बाद चैलेंज जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, देखिए अगर आपने इस चैलेंज को पहचान लिया ना तो आप इससे ऊपर निकल जाओगे। दूसरा चैलेंज है कि कोई भी चीज़ है ना, उसके 2 पहलू होते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक सिक्के के भी 2 साइड्स होती हैं, हेड्स एंड टेल्स। तो हमने जब भी हमारे पास कोई सिचुएशन आती है जो हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है, तो हमें उनके दोनों पहलू देखने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये क्यों काम नहीं किया इस चीज़ ने, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको पहले बताया था कि आप ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में पड़ गए। ओवर थिंकिंग में एनर्जी में नहीं पड़ना है आपने, अपने सिर्फ ये देखने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये हुआ इसलिए ये काम नहीं किया। तो आपको चैलेंज ये आ रहा है कि आप उसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उसको अपनी ही जो कलर्ड ग्लासेस है ना उसके थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हो। आप देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं, उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी लो, उसको बाकी लोगों की, जैसे जो मैंने आपको बताया ना कि अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे लोग हैं उनका, तो आप उनसे पूछो कि भाई तुम बताओ कि क्या ख़राब हुआ था, हम आगे जाके क्या ठीक करेंगे कि इससे चीज़ें ठीक होती रहें, ठीक है। उसके बाद है जो तीसरा आपका चैलेंज है, वो ये है कि आप ना चाहते हो कि ठीक है ये काम ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा काम शुरू करेंगे, लेकिन आपको बहुत जल्दी है। आपको है कि अगर ये मेरी चीज़ ख़त्म हो गई तो मुझे ओवरनाइट आप को वो कंप्लीट करना चाहते हो। सिर्फ वो बोलते हैं ना कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि आप रोम ही बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको छोटी मोटी चीज़ नहीं चाहिए, तो वो ओवरनाइट नहीं होगा। अगर आपका लॉस भी हुआ है, आप ठीक है ना, तो वो भी कोई काम, कोई चीज़ें होंगी ना जो धीरे धीरे ख़राब हुई होंगी, अब वो बनेगा, वो पक्का से बनेगा, कि आपके कार्ड्स ऐसे ही निकल के आए हैं कि वो पक्का से होगा। तो वो इसीलिए होगा कि आप जब अपना काम करते रहोगे और उसको टाइम दोगे। तो मैंने आपको बता दें कि फर्स्ट आपका चैलेंज आ सकता है कि आप अपनी जो भी एडिक्शंस है उसमें वापस जा सकते हो। दूसरा चैलेंज आ सकता है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हो। तीसरा चैलेंज है कि आप
जो चीज़ें हैं उनको अलग पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही हो। और चौथा जो चैलेंज आ रहा है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी आपको अपने चैलेंज पता चल गए, तो आई होप ये चैलेंज को अपने दिमाग में रखोगे, तो जो आप नेक्स्ट काम करोगे तो इनको दिमाग में रखते हुए करोगे तो अच्छा होगा। लेट्स सी कि अभी आपके लिए गाइडेंस क्या निकली। देखिए, जब आपके लिए चैलेंजेस वाले कार्ड ज़्यादा निकले ना, तो ये गाइडेंस वाले कार्ड भी ज़्यादा ही निकले थे, तो इसलिए ना मैंने इनको भी पूरे के पूरे को लिया था। तो ये आपके गाइडेंस वाले कार्ड हैं, 4 ही आपके गाइडेंस वाले कार्ड निकले थे। ओके, नाउ लिसन टू मी एंड प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली सुनेगा। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपको ना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिव क्या हो रहा है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो रहा है। सबसे पहले कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको बाकी लोगों की हेल्प लेके आगे बढ़ना है। अगर आपके पास इतना काम है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो देन डोंट शाय कि मैं किसी और की हेल्प लेके कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अगर किसी की हेल्प लेके आप उस काम को एक अच्छी स्पीड से कर पा रहे, क्योंकि आपको काम जल्दी भी करना है, आपसे अकेले से हो नहीं पा रहा है, तो आप दूसरों की हेल्प लेके काम कीजिए। या फिर मैंने आपको बताया था कि आप दूसरी एक चीज़ है उसका दूसरा पहलू देख पा रहे हो, तो दूसरों से आप पूछिए, तो उसमें भी आप उनकी हेल्प ले सकते हो। तो यू मस्ट सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड डोंट शाय अवे। सेकेंड थिंग, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी रोम वाली बात बता रही थी, आप यहाँ पहुँचना चाहते हो एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल रीच देयर, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे निकल के आ रही है। मैंने अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि हमेशा पहले मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं कार्ड से पूछती हूँ कि जो ये ग्रुप देख रहा है उनके हिसाब से ये कार्ड्स निकल के आए। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आप जहाँ पे जाना चाहते थे, पर कुछ महीने लगेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में वहाँ पहुँचना चाहते हो, नहीं, इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स, बट वेयर यू वॉन्ट टू रीच यू विल रीच देयर, ठीक है। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए, उसमें ना वो टावर कार्ड निकल के आया था, मैंने आपको दिखाती हूँ, ये वाला टावर कार्ड निकल के आया था। मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि इसकी फाउंडेशन ठीक नहीं, इसीलिए ख़राब हो गया, ठीक है। वो मतलब चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू, ये वही चीज़ें ख़त्म हुई थी, ठीक है। तब उसने क्या बोला, देयर इज़ समथिंग बेटर। अब जब हमारे पास कुछ अच्छा हम कुछ पहले कर रहे थे, हो सकता है वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए वो चीज़ें आप दोबारा से शुरू कर रहे हो, आप नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो। एंड जो भी अभी आ रहा है, देयर इज़ समथिंग बेटर। जो पहले आप जो करने की कोशिश कर रहे थे या जहाँ पर, उससे भी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड लास्ट कार्ड देखिए, मतलब इससे सुंदर कार्ड ना मुझे और कोई नहीं लगता। इन द नियर फ्यूचर यू आर लाइक दिस। मैंने आपको बताया था कि अगर आप, जैसे आपकी शुरुआत हुई कि हो सकता है कि आप ओवरसीज़ ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, तो इन द नियर फ्यूचर अगर आपके अभी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलतियाँ निकली हैं, या आपका वीज़ा प्रोसेस अटक गया है, या कुछ भी हुआ है, तो इन द नियर फ्यूचर वो ठीक हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, यू वांट टू ट्रैवल ओवरसीज़, यू विल गो, ठीक है, बट नॉट नाउ, इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स अगर कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। एंड अगर कोई भी चीज़ आपके साथ अभी नहीं हुई है एंड आप उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो जस्ट स्टॉप इट। वाई? बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। इफ़ दैट थिंग डिडंट वर्क फॉर यू, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है अपनी बेटर सिचुएशन के साथ, तो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, विच इज़ नॉट बैड अ थिंग, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है। उसके लिए मैं हमेशा 3 कार्ड्स निकालती हूँ सबके लिए, और आपके लिए इसमें 3 कार्ड्स ही निकले हैं। देखिए, इतने कार्ड्स ना बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट कार्ड क्या है, नॉट द राइट टाइम। मैंने आपको बोला था कि जो वीक का शुरुआत है उसमें अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हो, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, आप जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ नहीं गए। और बाद में आपको गाइडेंस में कार्ड आया था कि जो भी ये देखिए इसमें था ना कि इन द नियर फ्यूचर एंड इन द विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये वाले कार्ड आए थे आपके लिए। और यहाँ पे क्या है, नॉट द राइट टाइम। वो चीज़ें जिसमें आप अभी स्ट्रक फील कर रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके अभी होने का राइट टाइम नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोई चीज़ अभी नहीं हो रही तो आपकी किस्मत में नहीं है, नहीं। क्यों? कई बार इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी उसके होने का राइट टाइम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, द ड्रीमर। जो ड्रीमर है, ये फूल कार्ड होता है, मीन स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। कोई भी ऐसा काम जिसका टाइम अभी फ्रूएशन का नहीं था, वो नहीं हुआ, तो
तो इट्स ओके, बट यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। आप एक नए फेज़ में कदम रख रहे हो, आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। एंड इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आप ये जर्नी शुरू कर रहे हो उसमें लॉयल्टी आपके साथ है, आपके लॉयल लोग, आपके लॉयल वर्कर्स, आपके लॉयल दोस्त, ठीक है, वो आपके साथ होंगे इस जर्नी में, ठीक है। एंड थर्डली इज क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको जो गाइडेंस देके जा रही है वो बोल रहे हैं कि आपने जो भी अपनी ये नई जर्नी शुरू की है और आपका जो पुरानी जर्नी जो उसके ऊपर काम नहीं हुआ है पर आपने नई जर्नी शुरू की है, इसमें लॉयल पीपल आर विद यू, इवन योर एंजल्स, योर गाइड, जिस भी आप रिलीजन में विश्वास करते हो, जिस भी देवी देवता में विश्वास करते हो, जिस भी डिवाइन बीइंग में आप विश्वास करो, ही इज़ विद यू। ही और शी whosoever you are believe in they are with you, वो आपको गाइड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक आपको ये निकल के आ रही है कि आपने बहुत ही इमोशनली बैलेंस होकर ये काम करना है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में होकर ये काम करना है। मतलब जल्दी जल्दी में कुछ काम नहीं करना। उनकी पहले भी काम इसीलिए ख़राब हुए हैं क्योंकि वो अनप्लान्ड थे, उनके ऊपर काम नहीं किया गया। जो फाउंडेशन है वो इसलिए भी नहीं टिकी क्योंकि जो उसका बेस है वही ठीक नहीं था। तो आपने एकदम ग्राउंडेड होकर काम करना है, अपने इमोशन को अच्छे से काबू में रख के काम करना है। आई होप ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। इवन दिस हफ्ता ही नहीं बल्कि आगे ही आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं तो यू कैन think about subscribing to my channel, and thank you so much. God bless.